जो लोग इस तरह का सपना देख रहे हैं कि इनको कब्जा कर लेंगे, उनको कब्जा कर लेंगे, बोलने के लिए आसान है, सस्ती शोहरत पाना चाह रहे हैं। अगर आपका माँ दूध पिलाया हिम्मत है तो आ जाइए, एक एक हाथ हम लोग। अरे हमारी जो आबादी है, हमारे लोग अगर सिर्फ पेशाब करेंगे तो बांग्लादेश बस जाएगा। अभी बांग्लादेश इंटरनेशनल तौर पे चल रहा है न्यूज़ के माध्यम से, और आपको बता दें वहाँ पे जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, इस्कॉन को बंद करने की मांग की जा रही है और लगातार साधु संतों तक को नहीं छोड़ा जा रहा, उनको भी जेल तक घसीट लिया जा रहा है, उनके वकील को मारा पीटा जा रहा है। हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ है रियाज भाई। हालांकि इनका दो परिचय, एक तो ये तृणमूल कांग्रेस के नेता है, उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय से आए हुए एक नेता है, तो हम लोग पार्टी का पक्ष बाद में रखेंगे। एक मुस्लिम समुदाय नेता होने के साथ साथ भी आप एक नागरिक भी है पश्चिम बंगाल का, और आप बोल सकते हैं हिंदुस्तान के भी एक नागरिक है। आपके हिसाब से बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मजहब इस्लाम जो है हम लोगों का कभी इजाज़त नहीं देता है। ये अमन और शांति का मजहब है, और इतिहास देखेंगे, कुरान बोल रहा है कि कोई भी एक नाहक आदमी का अगर आप जान लेते हैं तो गोया आप पूरे इंसानियत का जान लेते हैं, और आपने किसी एक आदमी का जान बचाया, गोया आपने पूरा इंसानियत को बचाया। ये कुरान की तालीम है। और इसके विपरीत जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग इस्लाम के लिए नहीं बल्कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। कभी मजहब इस्लाम नाहक किसी पर जुल्म करने के लिए, हम लोगों के कुरान में लकुम दीनकुम वलिय दीन बोला है, तुम्हारे दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ। हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बोले हैं कि किसी के मजहब को बुरा भला मत कहो। हो सकता है कि किसी ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1,24,000 से ज़्यादा पैगंबर मैसेंजर भेजे हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं वो अपने दीन पर कायम हैं। तो किसी के भी धर्म को बुरा भला नहीं करना चाहिए, किसी को नाहक परेशान नहीं करना चाहिए, और कभी भी इस्लाम नहीं बोलता है कि ज़बरदस्ती किसी का मजहब तब्दील किया जाए। जो लोग कर रहे हैं वो लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, वो इस्लाम के दुश्मन हैं। जब ये बांग्लादेश में तो हमारे देश के तिरंगे का भी अपमान किया जा रहा है, पैर रखा जा रहा है, देखा जा रहा है, बाथरूम में लगा दिया जा रहा है, हमारे देश का तिरंगे का अपमान हो रहा है। जो बांग्लादेश का देखिए इतिहास वो लोग शायद नहीं जानते, जो अभी नए नस्ल हैं। बांग्लादेश बनाया है हिंदुस्तान ने, उसकी वजूद जो है श्रीमती इंदिरा गांधी उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थी। बांग्लादेश का वजूद अगर हिंदुस्तान शामिल नहीं रहता तो बांग्लादेश का वजूदो नहीं होता, बांग्लादेश ख़त्म हो चुका था। ये बांग्लादेश को तामीर बनाया, बांग्लादेश को बनाने वाला हिंदुस्तान है, और जो बनाने जानता है वो मिटाने भी जानता है। अच्छा भैया, बहुत बोल सकते हैं 2-3 दिन के भीतर बांग्लादेशी लोग आके कलकत्ता पे बोल रहे कब्जा कर लेंगे, उड़ीसा पे कर लेंगे, बिहार पे कर लेंगे, क्या पॉसिबल है? अरे भाई, अब क्या बताया जाए। इनका बड़ा भाई भी इसी तरह से लाहौर से चल रहा था दिल्ली को कब्जा करने के लिए। आज उनका अवस्था क्या है जाकर देखिए। आज पाकिस्तान का वजूद नहीं है, तो बांग्लादेश तो खुद हम लोग बनाए। जो लोग ख्वाब ख्याल देख रहे हैं वो लोग कभी हिंदुस्तान के इतिहास को जाने नहीं हैं। यहाँ का हिंदू और मुसलमान, जब वतन की बात आ जाती है, हमारे मजहब इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जिसने वतन से मोहब्बत किया वो आधा ईमान हो गया। तो जब वतन की बात आ गई तो यहाँ अभी भी वीर अब्दुल हमीद के मानने वाले हैं, ब्रिगेडियर उस्मान के मानने वाले हैं। हम लोगों ने देखा है जिस टैंक को कोई नहीं उड़ा सकता था उसको ब्रिगेडियर उस्मान ने उड़ा दिया। तो अभी भी जब अगर मुल्क की बात आ जाएगी तो हम लोग फिर और बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो पहले अपना खैर मनाएं। जो लोग इस तरह का सपना देख रहे हैं कि इनको कब्जा कर लेंगे, उनको कब्जा कर लेंगे, बोलने के लिए आसान है, सस्ती शोहरत पाना चाह रहे हैं। अगर आपका माँ दूध पिलाया हिम्मत है तो आ जाइए, एक एक हाथ हम लोग। अरे हमारी जो आबादी है, हमारे लोग अगर सिर्फ पेशाब करेंगे तो बांग्लादेश बस जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री, हालांकि हम लोगों ने देखा विधानसभा के भीतर भी और कुछ मीडिया वालों के सामने भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बांग्लादेश अगर ये सपना देख रहा है कि बंगाल पे, बिहार पे, उड़ीसा पे कब्जा करेगा तो हम लोग का यहाँ लॉलीपॉप चूसने के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग भी तो उसका जवाब देंगे। यकीनन मुल्क की जब बात आएगी, मुल्क की आबरू पे बात आएगी, मुल्क के शान की बात आएगी, मुल्क की इज्जत की बात आएगी, तो फिर हम लोग बैठेंगे नहीं, हम लोग लॉलीपॉप नहीं चूसेंगे, और ना ही हम लोग कभी हाथ में हाथ दिए बैठे रहेंगे। हम लोग तो अगर एक साथ मिल करके आवाज़ देंगे तो आवाज़ वहाँ पर थर्रा जाएगा लोग। हम लोगों की आबादी और उनकी आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे फ़ौज बहुत काफ़ी है। अगर फ़ौज का अगर हम लोगों को इजाज़त मिल जाए, हम लोग जो यहाँ नागरिक हैं हम ही लोग समझ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। भैया वहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने देखा, चिन्मय दास बोल के एक संत है,
उनको जेल में पहले डाला गया, उन पे अत्याचार की गई, उनके जमानत को रोका गया, उसके साथ साथ उनके वकील को भी मार दिया गया और उनके पक्ष में अभी कोई वकील खड़ा होने वाला नहीं है, मतलब संत को भी नहीं छोड़ने दिया। देखिए वो सरासर गलत है। अगर कोई अगर है उसके लिए अदालत है, उसके लिए इंसाफ है। शरीयत भी बोलता है कि बगैर जिरका किए हुए, बगैर मशवरा किए हुए, बगैर उसका फरियाद सुने हुए किसी को इंसाफ नहीं किया जा सकता। जो लोग इस तरह का कर रहे हैं एकदम सरासर गलत कर रहे हैं और धर्म गुरु को तो इस तरह से करना ही नहीं चाहिए। और वो धर्म गुरु अगर कुछ किए हैं तो उसके लिए अदालत है, अदालत से फैसला होगा। लेकिन अगर जो लोग इस तरह का अपने हाथ में आइन को लेकर चल रहे हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं और इसको जल्द से जल्द बंद करना चाहिए। धर्म गुरु जो हैं उनको आज़ाद किया जाए और उनको रिहा किया जाए और जल्द से जल्द वहाँ पर कानून व्यवस्था का जो अमन और शांति को कायम किया जाए, नहीं तो ये उसके मुल्क के लिए अच्छा बात नहीं होगा। अच्छा भैया, वहाँ पे तो इस्कॉन को बंद करने की मांग की जा रही, तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि क्या मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उनके क्या किताबों में ये है कि हमारे देश में हम लोग मंदिर नहीं रहने देंगे, इस्कॉन नहीं रहने देंगे, ऐसा कुछ है क्या? मजहब, हमने पहले भी कहा था कि मजहब इस्लाम इस बात की कभी इजाज़त नहीं देती है। आप तारीख़ पढ़े होंगे, हिंदुस्तान की तारीख़ अगर पढ़िएगा तो यहाँ पर मुसलमान बादशाहों ने बहुत दिन तक की हुकूमत की है। लेकिन जितने भी आज मंदिर मसाजिद आप नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा तमाम धर्म के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कभी भी मजहब इस्लाम इजाज़त नहीं देता, किसी बात का इजाज़त नहीं देता। यहाँ मैंने अपनी आज़ादी, इस्लाम में जितनी आज़ादी है मजहब की किसी धर्म में नहीं है। इस्लाम बोलता है कि आप अपने धर्म पर कायम रहिए, हम अपने धर्म पर कायम रहें। एकदम कुरान बोल रहा है लकुम दीनकुम वलियद दीन। एक चीज़ अनुरोध रहेगा, बांग्लादेश में जितने भी उपद्रवी है उनसे एक चीज़ अनुरोध रहेगा कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों के इस कार्यकलाप में भारत के मुसलमान आपके समर्थन में होंगे तो एक चीज़ ये आपका गलत सोच है, क्योंकि ये नया भारत है और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई भाई का एकता है। और गलती से भी आप लोग अगर भारत का सीमा लागने का प्रयास कीजिएगा तो हमारे देश के सेना जवान तो बाद में, पहले हमारे देश के जितने नागरिक हैं ना वो लोग ही आपको नहीं छोड़ेंगे। भैया ये हकीकत है कि गलत है? एकदम दुरुस्त आप बात फरमा रहे हैं कि ये सेना तो बाद में आएगी, पहले हम ही लोग समझ लेंगे। ये मुल्क की आबरू की बात है। ये इस तरह से नहीं, हिंदुस्तान एक दिन में नहीं बना है। हिंदुस्तान को बनाने में बहुत से सारी कुर्बानियाँ पेश आई हैं, दरपेश आई है। जो लोग बांग्लादेश में वो लोग हिंदुस्तान के इतिहास को नहीं जानते हैं। और हम लोग यहाँ पर जब मुल्क की बात आ जाएगी तो हम लोग का एक ही हम लोग का धर्म होगा, वो है हिंदुस्तानियत। और हम लोग हिंदुस्तानी होकर के उसका मुकाबला करेंगे, डट कर मुकाबला करेंगे और आखिरी दम तक के हम लोग मुकाबला करेंगे। ऐसे तो आप देख रहे हैं कि हम लोग को हंसी आ रही है, हमारे तमाम नागरिक हंस रहे हैं कि आज जिन लोगों का अपना माने खाने का ठीक नहीं है वो लोग हम लोग को आँख दिखा रहे हैं। खैर ये मुल्क, चूँकि हमारा मुल्क गणतंत्र है, जमहूरियत है, सबको बोलने की आज़ादी है, हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन जिस दिन अगर ये बात आ जाएगी तो हम लोग उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। लास्ट सवाल रहेगा भैया, जो उपद्रवी, हालांकि वो लोग तो इंसानियत के नाते इंसान भी नहीं कहलाते, उपद्रवी हम लोग कह सकेंगे, उन जैसे उपद्रवियों को जो जिस प्रकार से उत्पात करे बांग्लादेश में, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए उसमें तो मजहब इस्लाम में है, जो लोग इस्लाम के रौ में जो शरीयत के मुताबिक अगर नहीं चल रहे तो मुसलमान ही नहीं है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात है कि जो लोग इंसान का कत्ल कर रहे हैं या इंसान को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर आपके हाथ से आपका पड़ोसी अगर आप खुश नहीं हैं और आपका पड़ोसी अगर आपसे मुतमईन नहीं है तो आप मुसलमान नहीं हैं। तो इतना तमाम बात वो लोग शायद पढ़ कर भी नहीं पढ़ रहे हैं, या हो सकता है कि वो लोग इस तरह का सस्ती शोहरत हासिल कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इबादत जो है इंसान की खिदमत करना। आप आइए, इंसानियत की खिदमत कीजिए, धर्म को अपने पास में रखिए और धर्म अपने दिल में रखिए। लेकिन इंसान पर अगर जुल्म होगा तो कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। बिलखसूस हम लोग जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, पहले हमारे बिरादर वतन से कहूँगा कि आप लोग चुप रहिएगा। जब तक अगर उस तरह का बात आएगा हम ही लोग बहुत काफ़ी हैं, उनका डट करके हम लोग मुकाबला करेंगे। चलिए, बांग्लादेशियों से एक बात कहना चाहेंगे, ये नया भारत और अगर आप लोग कोई सपना देखते हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये नया भारत है और रातों रात बांग्लादेश ना कब गाजा में बदल जाएगा आप लोग अनुमान भी नहीं लगा पाइएगा। और अभी का जो आर्मी और हमारे देश के सेना के जवान हैं ना, उनका शक्ति और सशक्ति दोनों बहुत बढ़ गया। और देश के जब ऐसे नागरिक जब सेना का समर्थन में आते हैं, अपने देश के समर्थन में आते हैं, तो बांग्लादेशियों की क्या औकात है जो हमारे देश में ढुकेगी और हमारे देश के हमारे राज्य में कब्जा करेगी। जय हिंद।